आदमी पूछिए 100 रुपये 300 रुपये बच्चों को पालने के लिए कितना पैसा कमाना चाहिए। अरे इतनी बड़ी महंगाई कर दी और पैसा कमाने का ढंग तो बताइए। मैं इंटर साइंस साइड का फेलियर स्टूडेंट हूँ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन सी फैक्ट्री खोले हो जिसमें मैं रोजगार के लिए जाऊँ। क्षेत्र में केसरी देवी ने कुछ कार्य किया, जो एक आध दो कार्य हों जो गिनाइए आप। भाई हमारे इस क्षेत्र में तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। सही नहीं ना, तो कैसी सरकार आप चाहते हैं? कांग्रेस। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो जो चीज़ें आप चाहते हो जाएगी? रोड और मंदिर और मस्जिदें दिख रहा है, फैक्ट्री नहीं खुलवा सकते। पढ़े लिखे लोग आवारागर्दी कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं। हम भी पढ़े हैं साइंस साइड बायोलॉजी से, इंटर फेलियर है मेरे भाई। अच्छा हाँ, गरीबों को नहीं देख रहे हैं? गरीबों को कहाँ देख रहे हैं। गरीबों से जैसे सुई लगा के डॉक्टर दवाइयाँ नहीं निकालता, वैसे सुई लगा के खून निकाल रहे हैं। जैसे पैसा निकाला जाता है वैसे सुई लगा के गरीबों से ही पैसा नहीं ऐड रहे हैं। दिन भर अकाज करिए तब जाके लाइन लगाइए तब जाके गल्ला मिलता है। यानी कि एक तरह से 5 किलो गल्ला लेने के लिए आपकी 500 की मजदूरी चाट लेते हैं। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी फूलपुर संसदीय क्षेत्र में है और यहाँ बीजेपी का 5 साल बीत चुका लगभग। यहाँ केसरी देवी की लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो केसरी देवी क्या यहाँ पर कभी आई हैं? भैया उनको देखे 5 साल समय बीत गया ना। अगर वो 1-5 घंटे भी आई हों खेत में, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है जैसे कि चारों तरफ बीजेपी में है, लोग बीजेपी कर रहे हैं, क्या आप क्या सोचते हैं कैसी सरकार होनी चाहिए? कहाँ भैया बीजेपी में, कुछ उनके जो कुछ ऐसे हैं जैसे सपोर्टर होते हैं, सपोर्टर के साथ साथ वो उन्हीं का चर्चा करेंगे। आप अगर धरातल पे जाएंगे तो आपको मौजूदा हालात की पता चलेगी, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रेहड़ी पटरियों दुकानदारों की बात हो, एकदम समझ ले परेशान है। अच्छा, क्या इस क्षेत्र में केसरी देवी ने कुछ कार्य किया, जो एक आध दो कार्य हों जो गिनाइए आप? भाई हमारे इस क्षेत्र में तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अच्छा हाँ। आप कह रहे हैं 5 साल तक अगुवाई नहीं करी ना। उनका विधायक यहाँ का है, उनका मेयर यहाँ का है, उनका पिछले वर्ग में सभासद भी था। अब अभी थोड़े गांव में टोला मोहल्ला में जाएंगे, सड़कें टूटी, नाली सब से बह रही है। सीवर का काम हुआ, अभी तक कितने घरों में सीवर की जोड़ाई नहीं हुआ, लेकिन उसका टैक्स पैसा कट के आ रहा है। अच्छा, लोग पैसा दे रहे हैं, सवाल पूछने में उसका नहीं कटता, उसका जिम्मेदार दूँ। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ से कौन है इस समय? गठबंधन से कौन है? गठबंधन से यहाँ अभी हाल ही में कल अमरनाथ मौर्य सुन रहे हैं। मौर्य जी आए थे। तो अमरनाथ मौर्य की छवि इससे पहले कैसी रही है? अमरनाथ मौर्य जी पहले पश्चिमी से टिकट पाए थे, जो इत्तेफाक उनका टिकट कट गया, और अच्छी छवि है। वो पार्टी में बराबर बने रहे, मेहनत करते थे। अच्छा, ऐसे उनका फायदा मिला, वो टिकट पाए और चुनाव हो सकता है जीत भी जाए। बीजेपी से प्रवीण पटेल हैं। प्रवीण पटेल। तो आप तो कह रहे हैं बीजेपी पिछले जो पंचवर्षीय बीत गया, अभी बीतने वाला है, तो उसमें थोड़ी भी काम नहीं किया क्षेत्र में। मेरे भैया अगर किया होता, दिखाई भी दी होती, बहुत बड़ी बात। क्यों भैया बीजेपी ने यहाँ कोई कार्य नहीं किया? आपके नज़र में कैसी सरकार होनी चाहिए? जैसे सरकार चल रही है उसी तरह सरकार होनी चाहिए। इस आपके इसी क्षेत्र से हैं आप? हाँ, फूलपुर लोकसभा। तो क्या इस क्षेत्र में कभी केसरी देवी ने भ्रमण किया? हमेशा करते हैं, परमानेंट करते हैं। आज 20 साल से केसरी देवी इस क्षेत्र में है। अच्छा, जब जिला पंचायत अध्यक्ष थी तब भी पूरे क्षेत्र में टहलते थे। अच्छा, टहलती थी। यानी यहाँ के बेटे दीपक भी टहलते हैं। अच्छा, यहाँ कोई कार्य किया उन्होंने? अरे भैया दिख रहा है हर जगह, स्कूल से लेके केसरी देवी ज़्यादा तो कोई काम ही नहीं किया यहाँ पे। यानी आप 400 पार अब की बार होगी? 100%। 100% एकदम। तो प्रवीण पटेल की छवि कैसी रही है जो आप? भैया वो 2 बार के विधायक है प्रवीण जी, सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। हाँ, प्रवीण जी लगभग 3 लाख 4 लाख वोट से जीतेंगे। यानी ठीक ठाक आदमी। हिंदू समाज प्रवीण जी के साथ है, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी प्रवीण जी के साथ है। तो अगर बीजेपी को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर विपक्ष कहाँ जाएगा? विपक्ष कहाँ है भैया? यानी कि अमरनाथ मौर्य जी कुछ नहीं? अमरनाथ मौर्य जी का भी कोई जानता ही नहीं, यहाँ कहाँ कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता।
कहाँ के हैं अब अभी हम लोगों को यही नहीं पता। 42 साल उम्र हो रही है। पहली बार नाम सुन रहे हैं पहली बार नाम सुने हैं, अभी देखे भी नहीं अमरनाथ मौर्य जी को। अच्छा, अभी भैया ने बताया कि शहर पश्चिमी से टिकट मिला था, तो हम तब भी सुने नहीं, हम तो जानते भी नहीं अमरनाथ मौर्य को। तो यहाँ देख सकते हैं लगभग अगर लोगों की बात की जाए तो कुछ लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं, तो कुछ लोग विपक्ष में तो रहते ही हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया, गरीब आदमी कहाँ से भराई गैस 600 में रहा, जब फ्री के नहीं बांटे रहे, बांट के फ्री का लै लेन में नहीं खुशी में, अब 1200 1250 में मन नहीं भरावे कहाँ से। अच्छा। तेल खरीदे, नून खरीदे कि गैस भरावे, गैस भरा लिया तो पूरे महीने, तो तेल नून कहाँ से। आपके हिसाब से क्या क्या महंगा है? अरे भाई महंगा सबको दिख रहा है। ये 5 किलो गल्ला जो दे रहे हैं, गल्ले में सब कुछ नहीं पूरा हो जा रहा है। आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई गल्ला केवल इनके गल्ला वो दे रहे हैं जो यूजलेस है हमारे विचार से। अच्छा। 1.5 घंटा आज प्रेजेंट टाइम में लाइन लगाएं। अरे पता करिए, उसको दीजिए जिसको चाहिए, वो ले रहा है जिसको नहीं चाहिए। गल्ला जहाँ गल्ला वाली बात है। और दूसरी बात, 600 में गैस था, आज 1200 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। और आने वाले समय में कितना हो जाएगा, ये सरकार बनेगी तो वो समय दिख रहा है। अच्छा, रोड और मंदिर और मस्जिदें दिख रहा है, फैक्ट्री नहीं खुलवा सकते। पढ़े लिखे लोग आवारागर्दी कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं। हम भी पढ़े हैं, साइंस साइड बायोलॉजी से इंटर फेलियर है मेरे भाई। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो कर रहे हैं सिर्फ मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, हर तरफ से पैसा। यानी आपका कहने का मतलब धर्म के नाम पे इनको वोट मिल रहा है। धर्म अलग चीज हुआ, धर्म को राजनीति से न जोड़िए। हमारा कहने का मतलब, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। गरीबों को नहीं देख रहे हैं। गरीबों को कहाँ देख रहे हैं? गरीबों से जैसे सुई लगा के डॉक्टर दवाइयाँ नहीं निकालता, वैसे सुई लगा के खून निकाल रहे हैं। जैसे पैसा निकाला जाता है, वैसे सुई लगा के गरीबों से ही पैसा नहीं ऐड रहे हैं। नहीं, आप ही बताइए, भविष्य में किसी के सरकार में, जब से अंग्रेज भारत छोड़ के गए, किसी का सरकार में कोरोना आया? विदेश के मुख्यमंत्री में महिला सबसे जाके विदेश में इतना कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इतना घूमा है जितना तुम घूमे? हर एक देश में घूमने के लिए करोड़ों रुपए खर्चे हो जाते हैं। अरे गरीब आदमी से पूछिए, मैं टाली चलाता हूँ, किसी गरीब आदमी से पूछिए 100 रुपये 300 रुपये बच्चों को पालने के लिए कितना पैसा कमाना चाहिए? अरे इतनी बड़ी महंगाई कर दी, पैसा कमाने का ढंग तो बताइए। मैं इंटर साइंस साइड का फेलियर स्टूडेंट हूँ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कौन सी फैक्ट्री खोले हो जिसमें मैं रोजगार के लिए जाऊँ? क्या करते हैं आप? हम ऐसे में प्रेजेंट टाइम में टाली चला रहे हैं। कितना पाते हैं? कितना पाते हैं और नसीब में मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। परिवार में कितने लोग हैं आप? परिवार में हमारे 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी और 2 वाइफ हैं। और मेरे फादर आज 2 साल से भाग गए हैं। यही सब कंडीशन से मैं कमा के अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा हूँ, तो पिताजी को हेरने के लिए 400-500 रुपये चाहिए मुझको। अच्छा, ये बताइए जनता फिर क्यों मोदी मोदी कर रही है? जनता क्यों मोदी कर रही है? आप हमसे ज़्यादा घूम रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं। हम तो केवल फाफा मऊ क्षेत्रों में देख रहे हैं। मोदी का एक अफवाह जैसे चलता नहीं, लाठी चली, लेकिन अब की ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं। और बाकी मेरे भाई मैं कुछ नहीं। अच्छा, इस क्षेत्र में केसरी देवी थी, केसरी देवी ने कभी भ्रमण किया इधर? हाँ, भ्रमण किया है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं किया। कुछ कार्य करवाया? भाई ये सब हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत है? महंगाई तो है ही है। उज्ज्वला गैस फ्री में दे के महंगाई कर दी है ना? आरोपित ना कर। 5 किलो जो गल्ला मिलता है आप लोग को, उससे महीने भर हो जाता है? कहाँ महीने भर हो जा रहा है मेरे भाई? दिन भर अकाज करिए, तब जाके लाइन लगाइए, तब जाके गल्ला मिलता है। यानी कि एक तरह से 5 किलो गल्ला लेने के लिए आपकी 500 की मजदूरी चाट लेते हैं। हाँ, है ना? एक शौचालय आपको मिला है? नहीं भाई, शौचालय नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना घर मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। आपका यहाँ निजी मकान है कोई? हाँ, निजी अपने पैसे का खरीद के बनवाए हैं। आप बनवाए? अरे हमारे फादर। एक तरह से सरकारी योजनाएं आपको कुछ नहीं मिली? सरकारी योजनाएं कुछ नहीं मिली है। महंगाई ऊपर से? महंगाई ऊपर से। और इनकी सरकार में हम इनसे फ़ायदा लेना भी नहीं चाहते। जो हमारा अधिकार है, जो समाज का अधिकार है। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए? अब मेरे भाई आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कैसी सरकार होनी चाहिए। आपको शिकायत हो तो केवल महंगाई से। अगर महंगाई, आपको क्या लगता है राहुल
कुल मिला के आप इस तरह ना आरोपित करिए कि महंगाई महंगाई ही नहीं, सारी चीज़ आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अरे इन्होंने उर्जितार पटेल के सामने जब एप्लीकेशन लगाया था पैसों को विकास के लिए, उर्जितार पटेल को हटा दिया, शक्तिकांत दास को रखा, नीचे से लेकर ऊपर तक अपने सिस्टम के आदमी रख दिए हो, अपने हिसाब से पेल खा रहे हो, कोई बोलने वाला नहीं है, जो बोलने वाला है उसको अंदर करा देते हो। व्हाट डू यू मीन? देखिए, ये गरीब की आवाज़ थी। इन्होंने जो जो चीज़ें कहा, इनके ऊपर जो हालात हुए, जो बीती है, वो बातें इन्होंने कही। वास्तव में एक गरीब किस चीज़ की उम्मीद कर सकता है? सरकार से वो बड़े बड़े वादे जो सरकार करती है, उनसे बहुत उम्मीदें नहीं करती है, लेकिन उनके जीवन यापन के लिए जो समाज में होना चाहिए, जितनी महंगाई होनी चाहिए, क्या उम्मीद कर सकता है? आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर इसी तरह से जनता नाखुश रहेगी तो आपकी सरकार कैसे चुनेगी? तो आपकी क्या राय है? और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, आप क्या करते हैं? बात ये हम नहीं बात। अच्छा, आप क्या करते हैं? अरे हम फल बेचती थी। फल बेचते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कैसी सरकार होनी चाहिए? तो सरकार का होना चाहिए, जो सरकार है ठीक है, लेकिन नहीं है यहाँ बेरोजगार वालन के लिए, बेरोजगार वालन के लिए फैक्ट्री अच्छी डाल देते हैं तो जो आदमी परेशान है यहाँ पर काम करने लगे होगा। आखिर में जनता इतना क्यों फिर मोदी में हो चुकी है? क्या आखिर मोदी ने जादू कर दिया है कि सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं? बताइए। मोदी अच्छा, आपको क्या बीजेपी सरकार में आपको क्या समझ में आया? क्या अच्छा लग रहा है? कुछ आपको लग रहा है? अच्छा का लग रहा, जो अच्छा लग रहा अच्छा है, जो काम कर रहा अच्छा लग रहा है, जनता लिए सब अच्छा है। अभी जैसे कि भाई साहब ने कहा कि इतनी महंगाई आ गई है, आप देख लीजिए, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, 600 में गैस सिलेंडर था, इस समय 1000-1200 में बिक रहा है। तेल जहाँ 70-80 रुपये लीटर पहले था, इस समय 150-200 रुपये लीटर बिक रहा है। हर चीज़ें, दाल देख लीजिए कितनी महंगी हो गई है। महंगाई तो है ही नहीं साहब, लेकिन क्या किया जाए, महंगाई मोदी थोड़ी करे है। हाँ, तो मोदी जो करना है तो काम कर रहा है अपना। अच्छा ये बताइए, अगर महंगाई नहीं है तो आप खरीद के खा सकते हैं? अरे ना, तो महंगाई है तो खरीद सकते हैं। अच्छा, किसको आप वोट देने वाले हैं? आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की? जितनी सरकार बने दी वही वोट देने था। वोट के है ना? यानी आप बताना नहीं चाहते किसको? जो बताने नहीं चाहते। तो इस तरह से देखिए, जनता का जो सुझाव है, शिकायत है, कुछ लोग तो बीजेपी में हैं तो कुछ लोग नाखुश भी हैं। कैसी सरकारें आपके हिसाब से होनी चाहिए? भैया सरकार तो बहुत अच्छी चल दिया है, लेकिन बस थोड़ा तकलीफ है बस और का, लेकिन हाँ थोड़ा तकलीफ है। हाँ। लेकिन सरकार भाई ऐसे बढ़िया चेहरा कौनो है तो नहीं ना, के का देवे और दूसरा चीज़ सहारा का पैसा हमारे माननीय अमित शाह जी ने वादा किया था 4 महीने में, अभी तक नहीं मिला। बताइए कैसे होगा? ये गलत है। हाँ बताइए, हम लोग गरीब आदमी इतना मेहनत करके पैसा जमा किए थे कि मिलेगा तो अपने कुछ आगे करेंगे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ नहीं। ऑनलाइन हमने भर भी दिया था। ये होगा 100-150 वो भी लिया होगा। हाँ 150 वो भी लिया। ये होगा कि 1 महीने में 1.5 महीने में 10,000 पहली किस्त आएगी, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। आज 6-7 महीना 8 महीना हो गया, ये मई आ गया ना, साल भर हो गया। अच्छा, तो किस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी सरकार अच्छे काम कर रहे हैं? जैसे अब क्या बताएं कैसे देखते हैं, हमारे लिए तो सब धर्म के लिए तो अच्छा कर रहे हैं। धर्म के लिए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना? सही नहीं ना भैया, सही नहीं ना, तो कैसी सरकार आप चाहते हैं? कांग्रेस। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो जो चीज़ें आप चाहते हो जाएगी? हो जाएगा। अब उनसे पूछा बताइए खुद, उनके आत्मा पूरा कितना खुश है। अच्छा, आप अपनी आत्मा से बताइए कितने खुश है बीजेपी सरकार? सही सही बताइए। हम बता रहे हैं ना, तकलीफ है लोगों को, बस थोड़ा हर चीज़ महंगाई है और
हाउस टैक्स वगैरह है, ये सब है। हाउस टैक्स पहले भी लगता रहा होगा ना? हाँ, पहले लगता था लेकिन अब थोड़ा बढ़ा हुआ है, अब बढ़ गया। बढ़ा दिए। तो भैया एक बार की कोरोना के बाद से अगर लोड एक बार की आएगा पब्लिक के ऊपर तो पब्लिक क्या करेगी? एक तो बिजनेस भी नहीं है, ऊपर से लोड भी बढ़ रहा है। पब्लिक कमा के अपना खर्चा चलाएगी, सबसे ज़्यादा मरण गरीब आदमी। गरीब आदमी। बाकी सरकार भाई देखा जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी है। अच्छा, जो ये 5 किलो गल्ला मिलता है आपको मिलता है? हाँ मिलता है, मिलता है। गैस सिलेंडर महंगा हुआ है कि नहीं? पहले महंगा हुआ था, चुनाव आ गया है, सस्ता हो गया। पहले अच्छा 2014 से पहले तो 600 में बिक रहा था, सुने हैं, है ना? अरे अब 2014 पहले हमार उम्र कम रही है, बेकार भी महंगाई देखा है, लेकिन तादाद से ज़्यादा महंगाई है। महंगाई तो होनी है। हाँ, लगभग सभी चीज़ें महंगी हैं। 8-10 सालों में महंगाई बढ़नी थी, लेकिन इतनी बढ़नी है। अब चुनाव आ जाता है, सस्ता कर देते हैं, चुनाव ख़त्म फिर महंगा। ये सिस्टम चेंज कर दें ना सरकार, मतलब नमक के बराबर अगर कोई जैसे कहते हैं थोड़ा बहुत महंगा हो जाए तो हाँ तो ठीक है। एक बार की हर चीज़ पे लोड अच्छी बात नहीं है ना, राशन में, मकान टैक्स में। अब पब्लिक कितना कमाए? अच्छा, पैसा जब ऐसे हम भर देंगे तो अपने बच्चों का भविष्य। सब लोग हाहाकार मचाएं कि गुंडों का सफाया हो गया, क्या कहें? सफाया तो हुआ भाई, हमारे बाबा जी का तो जलवा है। बाबा जी का जलवा। बाबा जी बहुत अच्छे हैं हमारे। एडमिशन कराए नहीं। हाँ। पूरा एडमिशन चार्ज कितना लगा है, इनसे पूछा। एडमिशन चार्ज कितना लगा है? जो लगता था वही लगा है। 1000 रजिस्ट्रेशन भाई, एक बार एडमिशन होता है, दोबारा एडमिशन नहीं होता। अगर अगले क्लास में बच्चा गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। पहले शायद हम लोगों के हिसाब से नहीं लगता था, हम लोगों के समय में नहीं लगता था। तो ये सब ऊपरी खर्च है। 3 चीज़ सरकार आपको बता दें कि देखिए स्कूलों में, अगर सरकारी स्कूलों को छोड़ दीजिए, प्राइवेट बहुत ज़्यादा स्कूलों लूट में है। फीस बहुत ज़्यादा लुटाई। बहुत ज़्यादा लूट है प्राइवेट स्कूलों में। सरकार 3 चीज़ पे अगर ध्यान दे दे तो देश हमारा सुधर जाएगा। सुधर जाएगा। शिक्षा पे सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आज इस समय आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में एक गरीब तबके के लोगों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। गरीब मजबूर है अपने बच्चों को, और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं। क्यों सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है? बताएंगे। क्या आपको लगता है कि एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। अरे कहाँ पढ़ाएगा? 10,000 15,000 एडमिशन लग गया, 10-15 हज़ार कापी किताब हो गया, कहाँ पढ़ा पाएगा? ये दुकान खोले, पूछिए पढ़ा पाएंगे? क्या बच्चे हैं पढ़ा लेंगे? पूछिए। कह तो रहे महंगाई बहुत है, फिर भी प्राइवेट स्कूल वाले हर साल किताब बदलते हैं। फलाने के यहाँ से लेना है किताब, वहाँ से अच्छा, आपके सांसद जी उनको जाता है। अच्छा, एक स्कूल वालों को। मिनट, मान लीजिए मोदी सरकार तो बनेगी ही। अगर मोदी सरकार बनती है तो क्या आपने सांसद जी से कहेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में नकेल कसे, लगाम लगाए? भैया सरकार जब सांसद बन जाती तो राजा हो गए, भी त्योहार कहाँ सुनी? नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेगी केवल सरकार, सांसद विधायक। तो सरकार से अपनी बात आप कैसे कह पाएंगे? यही से कहेंगे, विधायक जी तक केवल कहेंगे, सरकार सुन लेती अपील है। करेंगे। अब सरकार करे ना करे ये सरकार के ऊपर है। राजा तक फरियाद जाती है, राजा करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। अच्छा, फाइन कुछ कर सकते हैं नहीं ना। अगले 5 साल बाद भी सरकार बदलेंगे, इंतजार करेंगे, बस इससे ज़्यादा और क्या। जनता का अपना अपना मत है, इनका भी कहना ठीक है कि आखिर में हमारे सामने कोई विपक्ष में कोई सही चेहरा नहीं है, वरना हम तो देते। लेकिन भाई साहब का कहना है कि भाई हमारे हिसाब से सरकार नहीं सही है। लेकिन यहाँ पर हमने लोगों से बात किया तो कुछ लोगों ने कहा कि केसरी देवी का इधर भ्रमण ही नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने कहा कभी कभार आई हैं। फिलहाल आपका क्या मत है? फूलपुर लोकसभा सीट में अभी हम लोग यहाँ पे फाफा मऊ में हैं, फाफा मऊ बाज़ार में मौजूद हैं।